हेलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। इसे पढ़िए और आंसर बताइए कितना हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 था। परीक्षा पास करने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 3:2 था। तो 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तो पूछा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत पूछा गया है, यानी हमें लड़कों जितने पास हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना है। तो निकालते हैं। तो परीक्षा में प्रेजेंट कितने हुए? जो प्रेजेंट छात्र थे वो कितने थे, यानी जो बॉयज़ थे, यहाँ पर गर्ल्स लिखेंगे। बॉयज़ कितने प्रेजेंट हुए थे? 9:7 में बॉयज़ और गर्ल्स प्रेजेंट हुए थे। अब पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 3:2 के अनुपात में, यानी 3:2 के अनुपात में। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, यानी 60% जो गर्ल्स थीं वो पास हुई परीक्षा में। कुल में से 60% हुई। कुल का अनुपात ये दिया रखा है 9:7। अब कुल में से 60% निकालेंगे। अगर हम गर्ल्स ये है 7, गर्ल्स का 60% निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, इसलिए हम एक जीरो बढ़ा देंगे दोनों तरफ। अब इसका हम 60% निकाल सकते हैं। 60% निकालेंगे कितना होगा? इसका 60% 42 होगा। अब 42 ये किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि ये पास का अनुपात है और 5% वो हमने पास निकाल लिया है कुल में से। तो कितने गुना है इससे? 21 गुना। तो ये भी 21 गुना होना चाहिए। तो इसे 21 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। यानी जितने परीक्षा में प्रेजेंट हुए थे जो लड़के, उनमें से 63 बच्चे जो हैं पास हो गए 90 में से। तो क्वेश्चन में पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत पूछा गया है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी कितना है, कितने पास हुए? 63। कितने में से हुए? 90 में से। तो हम प्रतिशत में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 7 बार जाएगा, यानी 70% के बराबर हो जाएगी। यानी 70% लड़के ऐसे थे जो परीक्षा में पास हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो? दोस्तों, इस सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो, एक फॉर्मूला होता है, यानी कीमत गुणे खपत किसके बराबर होती है? टोटल मूल्य या धनराशि के बराबर होती है। इसे हम धनराशि कह देंगे, ठीक है, जो हमें चुकानी होती है, धनराशि। क्वेश्चन में कहा गया है कि धनराशि में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब इसे कांस्टेंट रखना है। इतने को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कीमत में हमें 20% की वृद्धि करनी है। अगर हम कीमत में 20% की वृद्धि करेंगे तो खपत में हमें कमी करनी होगी, तभी तो मूल्य सेम रहेगा। नहीं तो अगर खपत में भी हम वृद्धि कर देंगे तो फिर मूल्य बढ़ जाएगा, धनराशि में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से धनराशि को हमें कांस्टेंट रखना है, जितनी थी उतनी ही रखना है। तो हम अगर कीमत में वृद्धि करेंगे तो हमें खपत में उतने से ही कमी करनी होगी। तो कीमत में क्वेश्चन के हिसाब से कितनी वृद्धि हुई है? 20% की, यानी 20 यानी 1/5 की। यानी 5 की कोई वस्तु थी तो वो कितने की हो गई? यानी चीनी का मूल्य पहले 5 था, बाद में कितना होगा? 6। अब खपत निकालने के लिए कितनी कमी हुई, बस उल्टा कर देंगे। कितने की कमी हुई? 6 से 5 होने में ये खपत निकल आएगी। 1 की कमी हुई, यानी 1 की कमी हुई कितने पर? 6 पर। तो यानी खपत में कितनी कमी हुई? बस ऐसे प्रतिशत में बदल देंगे। 16 सही 2/3% जो है खपत में हमें कमी करनी होगी, तभी हमारा जो धनराशि कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिनमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुष की संख्या जो है 15,250 है, तो शहर में कुल महिलाओं की जनसंख्या पूछी है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कुल जनसंख्या में से 60% साक्षर है, यानी साक्षर जनसंख्या कितनी है? साक्षर 68% साक्षर है। और उनका आगे रेशो दे रखा है, यानी पुरुष का, यानी मेन, और वुमेन का जो साक्षर हैं। ठीक है, जो साक्षर वाले का रेशो दे रखा, कितना दे रखा है? 11:6। अब हम 68% 11:6 के रेशियो में बांट देंगे तो टोटल क्या होगा इसका? 17। 17 चौको 68, यानी 4 गुना करना है तो हम इसका भी 4 गुना कर देंगे, इसका कर देंगे। 11/44% जो है पुरुष हैं और 24% जो है 4 गुना करेंगे 6 का, 24% महिलाएं हैं जो साक्षर हैं। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में,
कि साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यानी यहाँ पर हैं साक्षर महिलाएं और यहाँ पर हैं निरक्षर महिलाएं। ठीक है, इनका रेशो कितना है? 8:5। जो साक्षर महिलाएं हैं ये 8, ये भी तो 24% के बराबर होगी, क्योंकि ये महिलाओं का अनुपात ही तो था। यानी 24% महिलाएं साक्षर हैं यहाँ के हिसाब से, यहाँ अनुपात दिया है, तो इसे बस हम परसेंटेज में बदल लेंगे इस अनुपात को। यहाँ से कितना गुना है? 3 गुना, तो इसे भी हम 3 गुना कर देंगे। तो ये कितनी निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 15%। 3 गुना करेंगे तो 5 का, क्योंकि ये 24% के बराबर थी, तो 5 15% के बराबर होगी। यानी कुल महिलाएं कितनी हैं इस पूरी उसमें? कुल महिलाओं की प्रतिशत कितनी है? यहाँ 24% साक्षर हैं, यहाँ पर 15% जो है निरक्षर हैं। यानी कुल महिलाएं कितनी हैं? कुल महिलाएं हैं अपनी कितनी? 24% प्लस 15% कितने के बराबर होगी? 39% के बराबर। यानी अगर 39% महिलाएं हैं जो कि निरक्षर और साक्षर शामिल है जिसमें, तो पुरुष कितने होंगे? तो मेल कितने होंगे? 39% घटा दो 100 में से, तो यानी 61% हो गई। और उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल पुरुष की संख्या कितनी है? 15,250 के बराबर है। कट रहा है दोस्तों क्वेश्चन 61% के बराबर। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी 61% जो है कुल पुरुष है। कुल पुरुष कितने हैं? 15,250। यानी 1% कितना होगा इसका? अब इसे 61 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 122, 30 बचेंगे, यानी 305 हो, लगभग 5 बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा, यानी 250 के बराबर हो जाएगा 1%। तो क्वेश्चन में फिर पूछा क्या गया है कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कुल महिलाएं कितनी थी? 39%। 39% निकाल लेंगे हम, दोनों तरफ 39 से गुना कर देंगे, यानी 250 गुणे 39 गुणा 39, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 9,750 के बराबर। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कम कितने प्रतिशत है? यह पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम ए और बी की आय को मानेंगे। हम ए की आय को कितना मानेंगे? ए और बी की आय को मान लेंगे, हम मान लेंगे कि 100 ए है ए की आय, ठीक है, और बी की कितनी है? 100 बी, ठीक। अब क्वेश्चन में 60% जो है ए की आय, ए अपना खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हुई? ए दी है दोस्तों, ए है आय, तो बचत कितनी होगी? बचत ए अगर 60% कर देगा तो उसकी 40 ए बचेगी आय बचत। बी अगर अपना 75% कर देगा तो उसकी बचत कितनी बचेगी? 25 बी, ठीक है, काटने के बाद। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। मतलब अगर हम ए की बचत को बी यानी बी की बचत को हम 20% बढ़ा दें तो ए के बराबर हो जाएगी। यानी बी की बचत कितनी है? 25 बी। अगर हम इसे 20% बढ़ा दें तो इसके बराबर हो जाएगी, यानी 25 बी है जो, उसे हम 20% बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। अब हम इनका रेशो निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा 25 में, 5 से काटेंगे 8 बार जाएगा, यानी यहाँ से ए रेशियो बी कितना निकलेगा? 6/8। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 में निकलेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि ए की आय बी की आय से कितनी कम है? ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 1 कम है। अब 1 कम है, कितने से कम है? बी से, यानी 4 से कम है, तो बस प्रतिशत में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या एक ही है, उसी के प्रतिशत दिए गए हैं, तो हम सीधा प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे, तो वो 198 के बराबर हो जाएगा। यानी 62% और 80% का अंतर कितना होगा? इनका अंतर निकाल लेंगे, यानी 18%। यानी 18% किसके बराबर है? 198 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा?
भाग दे देंगे, 18 एकम 18 और 18 एकम 18, 11 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 92% और 56% के बीच अंतर कितना है, उनके बीच अंतर प्रतिशत में अंतर होगा उनके बीच 32 और 4 36%। हाँ 36 का अंतर होगा, यानी 36% निकालना है हमें, तो हम 36 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यानी 36% बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुने 36। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 और 3, यानी 396 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।